साहिल, अभी कुछ ही महीने पहले की न्यूज़ है जो मैंने हल्का सा अभी टच अपॉन कर रहा था कि आईटी, हमारी खुद की आईटी कंपनीज ये कहती हैं कि हमारे इंजीनियर्स जो निकल के आ रहे हैं सिस्टम से, उनके पास शायद वो स्किल सेट नहीं है जो उनको चाहिए। री इंजीनियर करने की, अपने आप को रीडेवलप करने का एक प्रेशर स्टूडेंट पे करियर में, वो पढ़ के निकला है और उसको जो है दोबारा से अपने आप को री इन्वेंट करने का प्रेशर जो है वो सिस्टम में आ रहा है। वो जब एक बच्चा, एंड दीज आर नॉट चीप कोर्सेज, राइट, वो इतनी महंगी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, वो इतने 10 15 20 लाख लोगों की पूरी ज़िंदगी की कमाई होती है जो वो लगा करके जब निकल के एक्चुअल में जॉब में पहुंच गया, मैं कह रहा हूँ, उसके बाद उसको रियलाइज़ होता है कि यार ये तो मैं बहुत पीछे हूँ वर्सेस जो काम हो रहा है। तो ये गैप आज के डेट में कैसे है साहिल? अगर जैसे आप बता रहे हो कि ठीक है, अब तो आईआईटी भी एस्टैब्लिश हुए हुए जो है हमें 50 साल के करीब, 40 50 साल के करीब हो गया, तो आज ये गैप अभी भी क्यों देखने मिल रहा है? तो एजुकेशन एक्चुअली अब इसको थोड़ा हम एक मेटा लेवल पे देखते हैं। अभी तक भारत में एजुकेशन इज़ नॉट एन इलेक्टोरल एजेंडा। वी आर नॉट वोटिंग बेस्ड ऑन कि सरकार एजुकेशन पे क्या कर रही है। सो इट्स नॉट द प्रायोरिटी नाइदर फॉर द सिटीजन्स नॉर फॉर द गवर्नमेंट। तो जो हो रहा है वो बस हो रहा है। वेरी सैड, क्योंकि एजुकेशन ऐसा है जिसके बारे में सब लोग कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं, राइट, बट फिर भी सबको लग रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है। सो इट्स अ वेरी पेक्यूलियर काइंड ऑफ एन इशू, एंड दैट टू व्हेन इट अफेक्ट्स एवरीवन्स लाइफ्स। ये हमारा जो ओवरऑल गवर्नेंस सिस्टम है ना, उससे रिलेटेड ही है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में किस तरह के फॉल्ट्स हैं। आफ्टर वी बिकेम इंडिपेंडेंट, वी काइंड ऑफ अडॉप्टेड मोस्ट ऑफ व्हाट वाज द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट, जो ब्रिटिशर्स ने एक सिस्टम बनाया था। हम उसको काइंड ऑफ वी आर कंटिन्यूइंग दैट मूवमेंट। थोड़े बहुत उसमें चेंजेस हुए हैं, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर हमारा जो गवर्नेंस का है वो सेम है, बिकॉज दे हैड क्रिएटेड इट एज इंडिया बीइंग अ कॉलोनी। देयर वाज अ लॉट ऑफ मिसट्रस्ट इन द वे इट वाज डिजाइन। वो मिसट्रस्ट अभी भी कंटिन्यूड हो रहा है। मैं आपको इसके एग्जांपल देता हूँ। हमारे एजुकेशन सिस्टम, अब क्वेश्चन ये है कि ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं तो वाई आर दे नॉट एम्प्लॉयबल इन द इंडस्ट्री। अभी इसमें मिसट्रस्ट कहाँ पे आता है? हमारा एजुकेशन सिस्टम डिजाइंड है, द पॉलिसीज दैट आर डिजाइन कीपिंग अ मिसट्रस्ट इन माइंड। तो वो इनपुट फोकस्ड है कि एजुकेशन अथॉरिटीज़ को लग रहा है कि दे कांट ट्रस्ट द कॉलेजेस और द टीचर्स, सो दे हैव डिजाइन पॉलिसीज विच आर वेरी इनपुट हैवी, कि आपके पास इतनी लैंड होनी चाहिए बिकॉज दैट इज समथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, आपके पास इतनी बिल्डिंग होनी चाहिए, दैट इज समथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, बुक्स होनी चाहिए, कंप्यूटर्स होने चाहिए, आपके फैकल्टी की ये क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। दिस इज ऑल कमिंग फ्रॉम दी अप्रोच ऑफ मिसट्रस्ट, कि मैं आप पे भरोसा नहीं कर सकता, आप ये सारी चीज़ें कर लो तो मैं मान लूँगा कि आप एक कॉलेज हो तो आप एक डिग्री दे सकते हो, क्योंकि आपके बच्चे ग्रेजुएट होंगे, उनके पास एक डिग्री होगी, तो सरकार मान लेगी कि हाँ ये ग्रेजुएट्स हैं, वो सरकारी नौकरी के लिए बैठ जाएंगे। बट इंडस्ट्री डज नॉट फंक्शन लाइक दैट। इंडस्ट्री फंक्शंस ऑन आउटकम्स नॉट इनकम्स। तो हमारी आउटकम्स क्या है, व्हाट आर वी प्रोड्यूसिंग एज एन एजुकेशन सिस्टम, उसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस ही नहीं दिया जा रहा है, एंड दैट्स अ सिस्टमिक फ्लॉ इन एजुकेशन। जब तक हम उसको करेक्ट नहीं करेंगे तब तक ऑल दी कॉलेजेस, ऑल टीचर्स, ऑल स्टूडेंट्स, दे विल बी फोकस्ड ऑन दिस जस्ट द इनपुट बेस्ड, कि हमने इतने आवर्स पढ़ा दिया, इतनी हमारी फैकल्टी स्टूडेंट रेशो है, इतने हमारे डेस्क लगे हुए हैं क्लासरूम के अंदर, बट उससे एम्प्लॉयबिलिटी नहीं होती, राइट। एम्प्लॉयबिलिटी तब होती है व्हेन आवर स्टूडेंट्स आर ग्रेजुएटिंग विद सर्टेन स्किल्स दैट आर नीडेड बाय द इंडस्ट्री। और अब हम देखेंगे तो इंडस्ट्री स्टार्टेड सेइंग कि वी डोंट केयर अबाउट द डिग्री, राइट, वी केयर अबाउट द स्किल सेट्स दैट यू हैव, द नॉलेज दैट यू ब्रिंग टू द टेबल। और ये आगे बढ़ता जाएगा क्योंकि इंडस्ट्री वांट्स देयर जॉब टू बी डन, राइट। एंड इवन एज ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स, अगर हमें अपना कुछ बिजनेस करना है, हमें फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना है, कुछ और करना है, वी वुड want to have skills that are relevant. It's not necessary whether I have that so-called degree or not. So is it the start of decline of institutions?